नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देखिए 3 दिसंबर का दिन है और जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से अगर हम खासकर 3 राज्य में फोकस करें, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, तो पहले से ही कहीं ना कहीं जो लीडिंग है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो रुझानी के आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से उलटफेर होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जहां बीजेपी पीछे चल रही थी पहले रुझानों में, अब सीधे तौर पर यह बड़ा उलटफेर हुआ है और बीजेपी जो है वो कहीं ज्यादा यानी कि 47 सीटों से आगे निकल चुकी है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर 42 सीटों पर सिमट चुकी है। देखिए यहां पर जो भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम रहे वो खुद ही अपनी सीट से पीछे हो गए। ऐसे में जो रुझान है वो अब स्पष्ट तौर से यही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की ताजपोशी होनी तय है। तो ऐसे में अंजलि हमारे साथ है, आगे की जानकारी जो है वो अंजलि से जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का क्या हाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी की सरकार रही और यहां पर भी जो बहुमत का आंकड़ा रहा वो रुझानों में बीजेपी क्रॉस कर चुकी है। तो हमारे साथ अंजलि है। अंजलि, आपने देखा होगा कि कैसे छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अचानक से ये रुझान देखिए पलट चुका है। बिल्कुल क्या कहेंगी आप? पूरी तरीके से बीजेपी जो है बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे चल रही है। एक तरह से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये रुझान देखकर कांग्रेस की नींद तो उड़ जाएगी। कांग्रेस लगातार जो दावे कर रही थी, जो यहाँ पर कहा जा रहा था कि काका का खेल चलेगा, लेकिन बीजेपी तो रुझानों में ही बड़ा खेल करती हुई जो है छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। अगर साफ तौर पर देखेंगे तो भूपेश बघेल जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे, कह रहे थे हम तो 50 के पार चले जाएंगे, लेकिन उनका बयान लग रहा है कि सीधा उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि बीजेपी जो है यहाँ पर तकरीबन अगर आप देखेंगे कि 50 के आंकड़े के पास जो है वो पहुंच गई है। तो साफ तौर पर ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। शुरुआती रुझान अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत एयर जो है वो क्लियर कर देता है कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है अब बीजेपी को लेकर जनता की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, क्योंकि जब सवाल पूछे जा रहे थे तो कि हमें छत्तीसगढ़ की जनता पे भरोसा है, लेकिन जनता ने जो है भरोसा अब बीजेपी पर जताया है। ऐसा रुझानों में साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता वाली पार्टी जो है कांग्रेस वो पिछड़ रही है और बीजेपी को, अब रुझान की बात करें तो बीजेपी को छत्तीसगढ़ की जनता ने मूड बना लिया है सत्ता में लेकर आने का। और कहीं ना कहीं ये रुझान जो है ये बहुत स्पष्ट तौर पर बता रही है कि भूपेश बघेल जो है अब उन्हें मौका नहीं मिलेगा। और अगर पूरी सीट की बात छोड़ के सिर्फ भूपेश बघेल की सीट की बात करें तो भूपेश बघेल भी अपनी सीट पर पीछे जा रही है। बता दें कि बीजेपी के कई नेताओं ने कहा था कि जिस तरीके से खुलासे हुए हैं, महादेव बेटिंग ऐप का मामला है, जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, भूपेश बघेल अपनी ही सीट जीत ले बहुत बड़ी बात होगी। और कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान अगर देखेंगे आप तो ये बात भी सही होती नजर आ रही है कि अपनी ही सीट पर भूपेश बघेल का पेच जो है वो फंसता नजर आ रहा है। और छत्तीसगढ़ में ये बड़ा उलटफेर जो है बड़े संकेत दे रहा है। रिजल्ट आना ही बाकी है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी जो है कमल खिलाने का जो आप कह सकते हैं जो प्रोसेस है वो अभी से शुरू हो गया है और मिठाइयां बननी भी अब तैयार हो गई है। क्लियर तरीके से अगर हम देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बीजेपी की बढ़त लगातार देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में हमारे साथ जो है हमारे विशेषज्ञ भी हैं, अजय पत्रकार जी। सर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है, कांग्रेस के बड़े दावे और बीजेपी ने उन्हें पछाड़ के जो है अगर आप देखेंगे रुझानों में बहुत आगे चल रही है, 50 के आंकड़े को जो है पार करने जो है छूने वाली है अगर आप देखेंगे तो जो रुझान आ रही है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप बीजेपी की इस बड़ी बढ़त को लेकर, क्या कहना है आपका? देखिए छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी है जिस तरह से मजबूत पोजीशन में निखर के आ रही है, इस समय 46 पे बीजेपी लीड कर रही है। सबसे बड़ी बात है बीजेपी जो लीड कर रही है वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से कर रही है। दूसरा, कांग्रेस जो इस समय 42 सीटों पे लीड कर रही है, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसमें 5 विधायक ऐसे हैं जो भाजपा विद्रोही, उनसे बहुत कम मार्जिन पे। तो ऐसा अनुमान है कि कांग्रेस जो है आगे जा कर के उन 5 सीटों में 2-3 सीटें हार सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में स्वयं बघेल पीछे चल रहे हैं, इनके कई मंत्री पीछे चल रहे हैं। अच्छा, पूरे जो जहाँ जहाँ चुनाव हुए तो कांग्रेस में राजस्थान में भी कई मंत्री पीछे हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी पीछे हैं।
और जो स्थितियां हैं वो साफ हैं। और कांग्रेस को जो पहले भी मिले थे वो 68 मिले थे, 68 विधायक थे छत्तीसगढ़ में। इस समय जो पोजीशन है वो कांग्रेस जो है वहाँ पे लगभग जो आपको स्थितियां हैं लगभग 34-35 विधायक इनके कम हो रहे हैं और ये मार्जिन जो है लगभग 20 और 24 तक रहेगा। तो पिछली बार से छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस कमज़ोर, उसमें भी जो सबसे बड़ी बात आ रही है जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी जीत के आ रही है, कांग्रेस के गढ़ से जीत करके आ रही है। तो उनसे साफ हो रहा है कि भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है छत्तीसगढ़ में और सरकार जो है उसमें आसार भाजपा के बनने की संभावनाएं ज़्यादा हो रही हैं। उसकी वजह बहुत साफ है कि टी.एस. सिंहदेव जी का उनकी ये मंशा है कि मुझे चीफ मिनिस्टर कांग्रेस से बनाया जाए। कांग्रेस हाईकमान उनको बनाएगी नहीं, उनकी मजबूरी कांग्रेस हाईकमान की है कि बघेल ने जितना केंद्र को और मतलब केंद्र का कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को जितनी मदद की है, राहुल गांधी के उसमें जितनी मदद की और जितने फंड उन्होंने अरेंजमेंट कराए राहुल के यात्रा में, तो उनकी मजबूरी है कि बघेल को आगे करने पे। ये भी एक वजह है कि कांग्रेस के अंदर अभी से विखंडन की शुरुआत है और निश्चित सिंहदेव जी के नेतृत्व में सिंहदेव जी के समर्थक जो विधायक हैं वो साफ शब्दों में कह रहे हैं अगर ये मुख्यमंत्री के लिए आगे नहीं करते हैं तो फिर कोई रास्ता निकालिए। तो ये निश्चित लग रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भाजपा की सरकार होगी, कोई रोक नहीं, और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनने की संभावनाएं लग रही हैं जो स्थितियां हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है अपना विश्लेषण दिया और कहा कि किस तरीके से भूपेश बघेल उनके कई सारे मंत्री जो है अपनी सीट से पीछे चल रही है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये तो पहले सरकार बनाने की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री को लेकर जो है इनके 2 मत देखने के लिए मिल रहे थे। टी.एस. सिंहदेव भी दावा कर रहे थे कि मैं भी मुख्यमंत्री की रेस में हूं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे दिलचस्प बात अगर आप देखेंगे, भूपेश बघेल जो कि लगातार सरकार को लेकर कह रहे थे हम 52 सीटें लेकर आएंगे, हम 55 सीटें लेकर आएंगे, अपनी ही सीट जो है अगर रुझानों की बात करें तो अपनी ही सीट को बचाने में वो पूरी तरीके से नाकामयाब जो है होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा बेटिंग ऐप का जो मामला आया था, महादेव बेटिंग ऐप का, इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस को हुआ है और यही कारण है कि जनता ने जो है उन्हें नकार दिया है। ये पहले कह रहे थे कि जनता अपना भरोसा हम पर जताएगी, लेकिन जनता ने तो बीजेपी पर जो भरोसा है वो जता दिया है, क्योंकि 90 सीट जो है 90 सीटों पर मतगणना हुई थी और तब से बयानबाजियों का दौर लगातार चालू था। और उस वक्त बीजेपी भी कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस भी कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे और कांग्रेस के दावे बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जिस तरीके से लीड ली है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सराहनीय है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ गई है। रानी भी है हमारे साथ। रानी, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे ये सडन चेंज जो हुआ है और सडन जो है रुझानों में अचानक से एक बड़ी लीड जो है बीजेपी ने लेकर जो है सबको दिखाया कि छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल हो सकता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने। देखें तो अगर हम लीड की बात करें तो बीजेपी शुरुआती रुझान में पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर वोटों की काउंटिंग हो रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं रुझानों के, वो सीधे तौर पर बीजेपी को बहुत बड़ी लीड दे रही है। और जहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि चाहे जो भी हो राजस्थान या मध्य प्रदेश में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तो सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से ये बड़ा उलटफेर हुआ है। और यहां पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी एक एक सीट पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जाहिर तौर पर केंद्र से भी जब कांग्रेस की सरकार हटी थी तो मनमोहन सिंह के टाइम पे भी करप्शन, भ्रष्टाचार एक बहुत अहम और बड़ा मुद्दा था। ठीक यही मुद्दा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटैक किया था कि 40% कमीशन और काका का सरकार, इस तरीके से जो अटैक किया था, यह अटैक अब रुझानों में देखने को मिल रहे हैं। महादेव बेटिंग ऐप हो, गोबर का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, ईडी के जिस तरीके से छापे पड़े थे, ये तमाम चीजें अब सामने आ रही है। और जो जनता है उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि वो शायद कांग्रेस की सरकार से
त्रस्त आ चुकी है और एक नया परिवर्तन अपने राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ में लाना चाहती है। फिलहाल आगे के तमाम जो डिटेल्स होंगे, अपडेट्स होंगे इन चुनावी नतीजों को लेकर के, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। और फिलहाल इस छत्तीसगढ़ के मामले में जो भी राय हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।